हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार सेंटर ऑफ एजुकेशन के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर है वो है संविधान के स्रोत। मुख्य रूप से ये संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान के निर्माण में जो विभिन्न देशों से लिया गया है, जिस तरह से कुछ यूएसए के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, ये आदि देशों के संविधान से जो लिया गया है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसीलिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान के साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो ये जो है भारतीय संविधान का स्रोत, इस पर जो है डिस्कस करेंगे आज। तो ये भारतीय संविधान के निर्माण जो है या निर्माण की प्रक्रिया जो है वो सबसे पहले वहाँ से बात करते हैं। तो 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन योजना भेजा गया। कहाँ से? ब्रिटेन से। और इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई। इसके बाद जो है ये कैबिनेट योजना के तहत जो है सर पैट्रिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और सर स्टोफर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य भारत आए और यहाँ पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो हमने बात किया कि कुछ जो है साहित्यिक या कुछ जो है संवैधानिक स्रोत जो विदेशों से लिया गया है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चूँकि भारत पर 2 से 250 साल या 250 वर्षों तक जो है ये ब्रिटेन का अधिकार रहा, अर्थात जो है ब्रिटेन का भी भारतीय संविधान पर इसका असर दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है ना, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। दूसरा है एकल नागरिकता। दूसरा क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है भारत में है। ठीक है, यहाँ पर एकल नागरिकता कहने का मतलब यह है कि भारत के नागरिक, जितने भी नागरिक हैं, यदि किसी दूसरे देश में जाकर नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः निलंबित हो जाती है। अर्थात भारत का नागरिकता का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ भारत के पास ही, भारत के लोगों के पास है। अगर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं तो ये नागरिकता का प्रावधान जो है वो स्वतः निलंबित हो जाती है। तो यह जो है एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान वहीं आरंभ की गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर एकीकृत न्यायिक प्रणाली। अगला क्या है? एकीकृत न्यायिक प्रणाली। एकीकृत न्यायिक प्रणाली का जो है प्रावधान, ये भी कहाँ से लिया गया? यह भी लिया गया ब्रिटेन से। यह भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला जो है विधि के समक्ष जो है समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का अर्थ यह है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति जो है वो सभी के सभी समान हैं। यह भी कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है, विधि के समक्ष समानता। अगला देखिएगा आप लोग, यूएसए का संविधान। अगला क्या है? यूएसए का संविधान। यूएसए के संविधान से भी जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, उसमें देखते हैं। सबसे पहले जो है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यूएसए के संविधान से, वो है क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, यहाँ के नागरिकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। ये जो है 12 से लेकर के, कुल मिलाकर 12 से लेकर के 35 के बीच में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। यह जो मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ के संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से। अगला जो है देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, आप लोग संविधान के बारे में अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को पद से खारिज किया जा सकता है।
तो ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो स्पेशल सिर्फ राष्ट्रपति पर लगाया जाता है और राष्ट्रपति को हटाने का मात्र यही एक जो है व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था? तो महाभियोग की व्यवस्था। ये महाभियोग की प्रक्रिया या महाभियोग की जो है ये व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से। अगला देखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद। अगर राष्ट्रपति को हटा दिए तो उसके बाद जो है उसका पदभार जो है वो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद यह भी कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद यह भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला जो है संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान जो है वो सबसे सर्वोच्च स्थान रखता है। भारत में भी सबसे सर्वोच्च स्थान कौन रखता है? तो संविधान ही रखता है और यूएसए में भी यही प्रावधान है कि सबसे जो है सर्वोच्च स्थान रखता है वहाँ का संविधान। भारत में भी यही है। अगला जो है क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब है न्याय व्यवस्था। भारत का न्याय व्यवस्था जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा, ऐसा सिर्फ लिखने में अच्छा लगता है, वास्तविक रूप में हम लोगों को ये दिखता नहीं है। अर्थात जो है न्यायिक व्यवस्था जो है वो थोड़ा भारत का है जो कमजोर है, ठीक है। लेकिन भारतीय ये जो है न्यायिक व्यवस्था, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था, वो कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया? यूएसए के संविधान से। साथ ही साथ जो है वो न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की भी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 137 के तहत। आर्टिकल 137 के तहत यह न्यायिक पुनर्विलोकन का जो है सिद्धांत वो कहाँ से लिया गया है? तो यह भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। अगला जो है आप लोग देखिएगा, फ्रांस का संविधान। अगला कौन सा, कहाँ का संविधान है? फ्रांस का संविधान। ये फ्रांस के संविधान से जो है एक चीज लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तब फ्रांस के संविधान से। कहाँ के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। अर्थात गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मतलब यह है कि यहाँ का शासन व्यवस्था जो है वो, अर्थात यहाँ के शासन व्यवस्था में जनता का हाथ हो, अर्थात यहाँ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ के शासन व्यवस्था को चलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है जनता के द्वारा चुना जाता है। ये किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा। ये कहाँ के संविधान से ये जनता वाला व्यवस्था लाया गया है? तो फ्रांस के संविधान से। कहाँ के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। अगला जो है वो कौन सा संविधान, कहाँ का संविधान है? कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से लिया गया संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है ना। यह संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से। ये जो है फ्रांस और कनाडा के संविधान से एकक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है ये स्थान। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस और कनाडा के संविधान से लिया गया संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे आयरलैंड का संविधान, ठीक है। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये 36 से लेकर 51 के बीच में इस के 36 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जो है इसकी व्याख्या की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड का संविधान। साथ ही साथ आप लोग देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का व्यवस्था यह भी कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही साथ आप लोग देखिएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं? 12। लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करते थे। अभी फिलहाल जो है ये व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, निरसित कर दिया गया है।
तो अब जो है राष्ट्रपति सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। तो ये 12 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित करने की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। चलिए आगे देखिएगा। अगला है जर्मनी का संविधान। ये है जर्मनी का सिद्धांत। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। ठीक है, जर्मनी के संविधान से लिया गया क्या? आपातकालीन उपबंध। ये आपातकालीन उपबंध जो है ये भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का व्यवस्था किया गया। कुल कितने प्रकार के? कुल 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो ये आपातकालीन व्यवस्था जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। इसे बीमर संविधान भी कहा जाता है। ये जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान भी कहा जाता है। ये आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से। आपातकालीन व्यवस्था में जो है आर्टिकल 552 और 56 और 60 है। ठीक है, 52, 56 और 60 है। इसमें जो है 52 में राष्ट्रीय आपात, 56 राष्ट्रपति शासन और 60 जो है वो राष्ट्रीय यहाँ पर वित्तीय आपात की व्यवस्था। ये 3 जो है आपातकालीन उपबंध ये कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। इसके बारे में विशेष जानकारी जो है वो आगे क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग खाली याद रखिएगा कि आपातकालीन उपबंध जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला जो है वो है रूस का संविधान। अगला किसका संविधान है? रूस का संविधान। रूस के संविधान से जो है वो लिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य की व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई है? रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य वो मूल संविधान में जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इस मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई थी। ये जो है बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और ये जो है ये मुख्य रूप से भाग 4 के क में, ठीक है, अर्थात अनुच्छेद का अगर बात करें तो अनुच्छेद जो है वो 51 के क में इसे जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो जिस समय ये जोड़ा गया था उस समय 10 थी और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो ये मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक जो है वो मूल अधिकार का बात करता है और एक मूल कर्तव्य का। मूल अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि मूल कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। अधिकार जो है वो बाध्यता को दर्शाता है, अर्थात वो आपको चाहिए ही चाहिए, और कर्तव्य जो है वो बाध्यता नहीं दर्शाता है। ठीक है ना, कर्तव्य जो है वो बाध्यता नहीं दर्शाता है। कर्तव्य का मतलब आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ के संविधान से? रूस के संविधान से। चलिए आगे देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का संविधान। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये 3 क्लॉज जो है वो 3 जो है पार्ट वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान में सबसे पहले जो आता है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना हम भारत के लोग, ये व्यवस्था जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना आप लोग याद रखिएगा, ये भी जो है काफ़ी VVI है, ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। प्रस्तावना कहाँ के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथ ही साथ जो है ये समवर्ती सूची, समवर्ती सूची यह भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, आप लोग सूची जब पढ़े होंगे तो सूची में जो 7वीं सूची का व्यवस्था जो किया गया है वो 7वीं सूची
उसी में जो है समवर्ती सूची का व्यवस्था जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। उसमें संघ सूची, राज्य सूची और एक लास्ट पढ़े थे हम लोग समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का व्यवस्था जो है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसमें जो है संघ और राज्य दोनों मिलकर संविधान, ये दोनों मिल करके इस पर कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला जो है वो केंद्र एवं राज्य के संबंध में, ठीक है ना, शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य हमारे पास जो है वो केंद्र का भी शासन चलता है यहाँ पर और राज्य का, तो दोनों में गतिरोध उत्पन्न ना हो जाए इसीलिए इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। वो कहाँ के संविधान से के तहत किया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान के तहत यह किया गया, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना, समवर्ती सूची और केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। चलिए आगे देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है एक महत्वपूर्ण जो है भाग लिया गया, वो क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो भारत में 368 में की गई है। किस में की गई है? 368 में की गई है। 368 में भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई है। तो ये जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आगे देखिएगा, जापान का संविधान। जापान के संविधान से एक महत्वपूर्ण जो है वो पार्ट लिया गया, वो कौन सा है? आप लोग देखिएगा, तो ये भारतीय संविधान में जापान के संविधान से भी एक भाग लिया गया। इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की शब्दावली जो है कानूनी प्रक्रिया द्वारा या कानूनी प्रक्रिया को छोड़कर, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये जो है कहाँ से लिया गया? जापान के संविधान से। अर्थात जो है अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है, लेकिन यह जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वो कानूनी प्रक्रिया को छोड़ करके, अर्थात जो है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीन ली भी जा सकती है। अर्थात जो है आपको फांसी के सजा भी सुनाई जा सकती है कानून की प्रक्रिया के या कानूनी विधि के द्वारा या विधि के समक्ष में। ठीक है, तो ये जो है 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का व्यवस्था की गई है, लेकिन यह व्यवस्था जो है वो कानून प्रक्रिया को छोड़ करके, अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीनी भी जा सकती है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये जापान के संविधान, ये जो है लगभग यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो लगातार जो है एग्जाम में पूछा जाता, और सबसे ज़्यादा जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, आप लोगों को याद होगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ये 1935 में जितने भी प्रावधान हैं लगभग जो है 75% के आसपास में ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही भारतीय संविधान में डाला गया है। ठीक है, बाकी जो है 25% के अप्रॉक्सीमेट ये जो है विदेशों के संविधान से इसमें जो है कुछ प्रावधान को डाला गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो कानूनी प्रक्रिया या संविधान के जो स्रोत जो हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही हूबहू नकल किया गया है। ठीक है,
तो इस तरह से जो है संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो था वो आप लोगों के पास जो है ये आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।